हे दोस्तों, कैसे हो? तो यार ड्रैगन बॉल सुपर का मांगा चैप्टर 72 आ चुका है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। बी श्योर टू वॉच टिल दी एंड वीडियो। तो यार लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि लास्ट टाइम हम सब ने देखा कि गोकू, वेजिटा, माकी और ऑयल उनकी झूठी बात में फंसकर प्लैनेट सेरेरियल पे पहुंच गए फाइनली। और फिर पहुंचने के बाद गोकू, वेजिटा ने नोटिस किया कि उन्हें कोई की महसूस नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब रीज़न ये है कि ग्रेनोला अपने की को सरपास कर रहा था, यानी छिपा रहा था। ग्रेनोला ऑलरेडी जानता था कि सेंस आने वाले हैं, जो माकी ने उससे बताया था पहले ही। तो ग्रेनोला पहले से ही रेडी था। गोकू, वेजिटा पे जो अचानक अटैक्स हुए थे ना, वो ग्रेनोला ही कर रहा था। जो अटैक्स हो रहे थे गोकू, वेजिटा पे, गोकू ने खुद बोला कि वो बहुत डेडली और शार्प थे। इसका मतलब कि ग्रेनोला एक्यूरेटली उनके बॉडी के मेन पार्ट्स को टारगेट कर रहा था, वो भी बहुत दूर से, एकदम इजीली, ताकि उन्हें हेवी डैमेज कर पाए। पर गोकू, वेजिटा भी कहाँ कम है। वेजिटा गोस इन सुपर सैयन फॉर्म। सारे अटैक्स को दोनों ने डॉज किया, फिर जहाँ से अटैक्स हो रहे थे वहाँ गए, पर वहाँ कोई नहीं था। वो अगर अटैक्स हो रहे हैं तो कोई तो होना चाहिए ना। वेल वहाँ ग्रेनोला था। तो सुनो ध्यान से, ठीक है। गोकू, वेजिटा पे लेफ्ट राइट फिर ऊपर से अटैक्स हुए, पर फिर भी जब गोकू कुछ सेकंड्स के लिए ऑफ गार्ड क्या हुआ, गोकू के मेन वाइटल पार्ट यानी मेन बॉडी पार्ट पे ग्रेनोला ने हिट किया और गोकू नियरली नॉकआउट हुआ और नीचे गिरा। लेकिन सेंजुबिन्स थे वेजिटा के पास, तो फिर वापस उठ के किसी तरह गोकू ने नोटिस कर लिया कहाँ से ग्रेनोला अटैक कर रहा है। या फिर मैं ऐसा कहता हूँ कि ग्रेनोला ने खुद को उनके सामने लाया। तो ग्रेनोला इतना फास्ट था कि उसके लोकेशन को गोकू, वेजिटा ट्रैक कर नहीं पा रहे थे। उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही ग्रेनोला कोई और था। सेम लाइक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक उसने यूज की। कह लो कि गोकू की जो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक है, उसका ये एडवांस वर्जन है, जो इतना फास्ट है कि गोकू, वेजिटा उसे ठीक से देख नहीं पाए। तो ग्रेनोला ने, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपको याद हो शायद, कि ग्रेनोला सेम लाइक हाकाई डिस्ट्रक्टिव पावर वो यूज कर सकता है। तो उसने किया, जिसे गोकू, वेजिटा ने बेयरली मैनेज किया, डॉच कर पाए उसे। दोनों समझ गए ये पावर बिल्कुल हाकाई की तरह है, सिमिलर है हाकाई पावर को। वो यार मिला ना प्रूफ अब सबको। ग्रेनोला ने लाइक हाकाई उसने पावर यूज की है, हासिल की है। एंड गोकू, वेजिटा फाइनली मीट्स दी ग्रेनोला। ओ यस, अब डिसिसिव बैटल होगी। ग्रेनोला ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, पर गोकू, वेजिटा ने सुना और उन्हें समझ नहीं आया। मतलब वो नहीं जानते थे सेरेलियन रेस के बारे में। पर यार ग्रेनोला उन्हें अच्छे से जानता था, जो उसके पास्ट में सेंस ने किया था, फ्रीजा ने किया था, उसकी वजह से। तो वेजिटा ने फर्स्ट गोकू को दिया फाइट करने का मौका। वेल कैसे, तो ग्रेनोला ने गोकू को आते ही उन ब्लास्ट के थ्रू उसने उसे नियरली नॉकआउट कर दिया था। तो वेजिटा ने बोला, जा लड़ ले कैकारोट, अपना बदला पे बैक ले ले उससे। तो फर्स्ट राउंड गोस गोकू के नाम। अब गोकू वर्सेस ग्रेनोला, द फाइट इज ऑन। गोकू इन सुपर सैयन फॉर्म। ग्रेनोला ने फाइट से पहले जिक्र किया ग्रेट ऐप फॉर्म के बारे में। यार ग्रेनोला नहीं जानता था कि उन ऐप फॉर्म को गोकू, वेजिटा ने कब का छोड़ दिया है। गोकू ने ऑब्वियसली बता दिया, वो फॉर्म ऑफ नहीं रहा। वेल गोकू, वेजिटा ने न्यू फॉर्म्स अनलॉक कर दिए हैं टाइम टू टाइम, जब वो न्यू एनिमी, स्ट्रॉन्ग एनिमी से लड़े, जिससे ग्रेनोला अनजान है ऑब्वियसली। गोकू का यार सुपर सैयन रेड गॉड फॉर्म में। तो यहाँ ग्रेनोला हैरान हुआ, फर्स्ट तो गोल्डन हेयर थे, फिर यार रेड हेयर कहाँ से आ गए। सो गोकू ने बताया ये असल में ग्रेनोला सुपर सैयन रेड गॉड फॉर्म है। तो ग्रेनोला ने बोला, ओके ऐसे सैयन जाति तुम काफी बड़ा बोलते हो। तो ग्रेनोला कहाँ जानता है इन फॉर्म्स के बारे में। और गोकू की आदत आप सब जानते ही हो, फुल पावर स्टार्टिंग में कभी रिवील नहीं करता जब तक उसे अपोनेंट की ट्रू पावर ना दिखे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए ग्रेनोला ने अटैक करना स्टार्ट किया गोकू पे। उसकी जो स्पीड थी ना यार, देख के गोकू बहुत हैरान हुआ, फिर से बेयरली डॉज कर पाया उसके अटैक को। जस्ट लुक एट दिस सीन, क्या ड्रॉ किया है। ये आर्ट रियली ऑसम है। बहुत ऐसे फाइटिंग सीन्स टोयोटारो ने बहुत काफी अच्छा दिखाया है। एज द फाइट गोस ऑन, गोकू पे ग्रेनोला कंटिन्यूअस पंचेस, किक्स लैंड करता गया। ग्रेनोला की इस अमेजिंग एक्यूरेसी, स्पीड को देख के गोकू को कोई ऑप्शन नहीं बचा और अपनी आंख बंद कर लेता है। अब फिर से ध्यान से सुनो, उसने यानी गोकू ने अपनी आंखें अपनी सुपर सैयन रेड गॉड फॉर्म में होते बंद की है। इसका मतलब दोस्तों, गोकू रेड गॉड फॉर्म में यूआई को एक्सेस कर रहा है। सुन के झटका लगाना। ओ यस, गोकू ने जब यूआई को रेड गॉड फॉर्म के साथ कंबाइन किया, यूज़ किया, तो बहुत इजीली, स्मूथली ग्रेनोला के सारे अटैक्स को उसने डॉच किया। अगर किसी भी फॉर्म के साथ यूआई को मर्ज किया, मतलब यूज़ किया, तो यूआई स्टेट और ज़्यादा परफेक्टली, स्मूथली काम करेगी। ये बात तो वेजिटा ने भी नोटिस किया। ये देख के ग्रेनोला सोच में पड़ा, ये कैसे गोकू कर रहा है। पर लड़ते समय
ग्रेनोला अभी कुछ तो कर रहा था दोस्तों, और वेट करो वो भी मैं बताऊंगा। ब्रॉली मूवी तो सबने देखी है ऑब्वियसली। उस मूवी में जो अटैक था जो गोजिटा ने ब्रॉली पे किया था, आसमान में जाके गोजिटा ने ब्रॉली पे ब्लास्ट की बारिश की थी, तो एग्जैक्टली ग्रेनोला ने गोकू पे किया वैसे ही। पर गोकू अब ऑलरेडी इन यूआई प्लस रेड गॉड फॉर्म में है, जो दोनों कंबाइंड है अभी, तो इजीली उसने हर एक अटैक को डॉज किया। पर यहाँ बात खत्म नहीं हुई। कुछ सेकंड्स के लिए गोकू ऑफ गार्ड किया हुआ, उस मौके को ग्रेनोला ने जकड़ लिया और गोकू को फिर से उसके बॉडी के मेन पार्ट पे डैमेज किया। बस उसने एक टच किया और उस एक टच में इतनी पावर थी कि गोकू नियरली फिर से नॉकआउट होने वाला था। तो ये देखो ग्रेनोला की आंख, कुछ समझे? एक और झटका आप सबके लिए सुनो। ग्रेनोला ने अपना एक और मेजर राज खोला। यहाँ जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, सेरेनियन रेस जो लोग होते हैं उनकी जो डाइवर की आँख होती है वो स्पेशल होती है, ठीक है। तो यार ग्रेनोला की भी है थोड़ी ज़्यादा। जैसे कि ग्रेनोला की विश पूरी हो चुकी है, तो ग्रेनोला की जो आँख है उसकी पावर ट्रेमेंडसली बढ़ चुकी है। उसने बताया उसकी आँख गोकू जिस तरह मूव कर रहा था, उसके हर एक मूवमेंट को ग्रेनोला अपनी उस आँख से ट्रैक कर रहा था। इतना ही नहीं, गोकू के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो कौन से डायरेक्शन में दौड़ रहा है उससे भी आराम से समझ पा रहा था वो। इसीलिए गोकू पे उसने, जब गोकू ऑफ गार्ड हुआ तो उस पर अटैक कर पाया। तो यार लड़ते समय ग्रेनोला ये सब कर रहा था। वेल यहाँ एक और वजह ये भी है, गोकू की जो टेक्निक है यूआई को बेस फॉर्म में यूज़ करना अभी ठीक से मास्टर नहीं हुई है, जो ये बात ग्रेनोला ने भी समझ ली। और ग्रेनोला ये भी समझ गया गोकू अभी अपनी ट्रू पावर बाहर नहीं ला रहा था। गोकू ने भी डिक्लेयर कर दिया मेरे पास ग्रेनोला एक और अल्टीमेट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। तो गोकू गया सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में फर्स्ट। जस्ट कि जब ग्रेनोला ने बोला उसके आँख के बारे में उसने बताया, तो ये सुन के वेजिटा को कुछ तो याद आने लगा जो रिलेटेड था ग्रेनोला से। नाउ बैक टू दी फाइट। तो ग्रेनोला ने बोला अपना न्यू फॉर्म दिखा जल्दी से, तुझे हरा के वेजिटा से और फ्रीजा का लोकेशन बुलवाएगा। तो ये सुन के गोकू हैरान, क्या फ्रीजा का लोकेशन क्यों? पर ग्रेनोला को कुछ और बताया था और गोकू वेजिटा को कुछ और बताया था। दोनों गलत फिल्मी में थे। गोकू की बात ग्रेनोला मानने नहीं तैयार था और पावर अप हुआ, और उस पावर अप को देख के गोकू वो क्या पावरफुल ऑरा है कहा। तो गोकू ब्लू फॉर्म वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेनोला फाइट स्टार्ट्स। एंड हियर लुक एट दिस सीन, क्या कमाल का शॉट है, देख के लगा ना फील हुआ उन दोनों के क्लैश का प्रेशर। बाकी उस सेरेनियन प्लैनेट के लोग घबरा गए कि क्या हो रहा है, सब कुछ इतना हिल क्यों रहा है। गोकू और ग्रेनोला की इंटेंस बैटल चल रही थी और फाइनली बैक टू दी वेजिटा। वेजिटा को फाइनली याद आने लगा ग्रेनोला से रिलेटेड एक और मेजर सीक्रेट। उसका फेस देख के लगता है कुछ तो बड़ा राज है जो हम सबको भी शायद से हिला देगा। एंड यार हियर एंड्स द चैप्टर। ओके, तो फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। जिस तरह ग्रेनोला जिस स्पीड से लड़ रहा है उसे टक्कर देनी है तो गोकू को यूआई को लगता है यूज़ करना ही पड़ेगा, और वेजिटा को भी। ग्रेनोला ने दिखाई इंस्टेंट एलिवेशन टेक्निक एंड हकाई जैसी डिस्ट्रक्टिव पावर, तो पॉसिबली सेम टेक्निक्स लाइक गोकू वेजिटा लगता है ग्रेनोला भी यूज़ कर सकता है काफ़ी स्ट्रांगली। इतना सब देखने के बाद लगने लगा है ग्रेनोला विथ हिज आई पावर एंड उसकी ट्रू पावर जो धीरे धीरे बाहर आएगी और रिवील करेगा, तो यूआई को भी एंड वेजिटा की न्यू पावर को भी और टक्कर देने की ताकत डेफिनेटली रखता है। लगता है यूआई को राइवल करने वाला एनिमी इस बार आया है। बस यार इसके आगे के जो चैप्टर होंगे उस चैप्टर में फाइट, यानी मतलब गोकू का यूआई वर्सेस ग्रेनोला, इनकी फाइट जिस तरह एक्सपेक्टेड है उतनी ऑसम दिखानी चाहिए। दोस्तों लेट मी नो आपके क्या थॉट्स है इस पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। चलो गुड बाय।